सरकार जी, आज आपका 58वां सोर्स है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है, और अपने जो आपके जो लोग हैं और इस संसार के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो यह है कि जो उस भगवान की भक्ति के अंदर रहता है वो हमेशा अच्छा महसूस करता है। और मैं 40 साल हो गए हैं मुझे किसी के चरणों में रहते हुए, तो 40 साल से तो मैं अच्छा रहा हूँ। अब मेरा संदेश यह है कि जैसा माहौल यहाँ पर है कि कुरान, गीता, भागवत, बाइबल और ग्रंथ साहिब का यहाँ जो जिक्र है ये घर घर में हो जाना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का हर घर के अंदर इसी तरह का माहौल हो जाए। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं लगता कि जो मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है वो पूरे भारत में उसका संदेश जाए। जो मिसाल हिंदू भाईचारा की या हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है, उसके संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए, क्योंकि देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है उसमें आप जैसे जो लोग हैं, आप जो ईश्वर के जो नुमाइंदे इस देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की इस संसार को, इस भारत को जरूरत है। देखिए, सबसे पहले यह है कि हर मौसम होते हैं। जैसे अब सर्दी का मौसम था, अब जा रहा है, अब गर्मी की तरफ आ रहा है, फिर बरसात की तरफ है, लेकिन ईश्वर एक ही रहा। तो अभी मौसम कुछ ख़राब चल रहा है, सर्दी के मौसम है, बरसात के मौसम चल रहे हैं। कुछ दिन में जब मौसम नॉर्मल हो जाएंगे फिर वो इसी तरह सामान्य जीवन हो जाएगा कि एक आदमी या कोई भी चीज़ किसी को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो बुराई जो है कितनी भी आप बुलंदी तक पहुंचा दीजिएगा, एक दिन उसका खात्मा होना है। भगवान श्री राम ने इसको साबित करा है। 14 साल का वनवास काटने के बाद सत्य की जीत है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर भगवान श्री राम के नाम को भी जानते हैं, मानते भी हैं। अगर आप मुस्लिम समाज से पूछेंगे कि भगवान श्री राम को जानते हैं कहाँ, हाँ, वो हिंदुओं के देवता है, यानी देवता कहना पड़ेगा। ये सच्चाई होती है। देखिए, मेरा अपना संदेश है, जो मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं और यहाँ गीता भागवत का पाठ हुआ है, बाइबल का, सुखमनी साहिब का और कुरान का। तो सबसे बड़ा मेरा संदेश यह है कि अगर इंसान अपने को पहचान ले तो फिर इस संसार को पहचान लेगा। आज जो चीज़ें हम इन बच्चों के अंदर जो नफरतें हम घोल रहे हैं, इसकी वजह कुछ और नहीं है, ये हमारे धर्म का कम इल्म होना है। तो हमें गीता भागवत को, कुरान को गहराई समझना चाहिए। जब हमारी वो समझ में आ जाएगा, जैसे मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिनके अखलाक अच्छे नहीं, यानी जिनकी बानी अच्छी नहीं है वो हम में से नहीं है। अगर मुसलमानों की बात समझ में आ गई कि जिनके कड़वे बोल हैं, तो मोहम्मद साहब ने कहा वो हम में से नहीं है। इसी तरह पुरुषोत्तम श्री राम की अगर बात की जाए तो बुराई ख़त्म करने वाले का नाम राम है, बुराई पैदा कर गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जी बाबा फरीद है, निजामुद्दीन औलिया हैं, बख्तार काकी है। ये तो बहुत बड़ा सिलसिला है। इन्होंने जब ज़ात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे, तुमरन तुमरन सिमरन से परे, नारायण हरे नारायण हरे। हम जो नारायण हरे जप रहे हैं, नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम हिंदू मुसलमान बने रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम इससे परे चले जाएंगे तो नारायण हर हमारे सामने आ जाएगा। अभी जो नफरत फैला रहे हैं उनके लिए एक सटीक संदेश कि नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। उनको हो सकता है कि आपकी बात का असर पूरे देश में और विश्व में भी जाएगा, क्योंकि आपके जो मानने वाले हैं वो लगभग काफ़ी देशों में है। तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले यह है कि जो भी इस चीज़ को फैला रहे हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़कर उनके बल्कि चरणों में अरदास करता हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का एक घर है, देश नहीं, घर। हमें अपने घर के अंदर अगर हम बुराई पैदा करेंगे, अगर हम इस देश को भारत कहें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भारत में सब कुछ समाहित हो जाता है। जो जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो जो हिंदुस्तान की जो कल्पना कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र होने की जो कल्पना कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बल मिलता है। तो अगर हम भारत कहें इस देश को तो भारत में सब कुछ समाहित होता है। कुछ नाम बाहर के दिए हुए हैं और उसे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि भारत नाम भी किसी ने दिया था, इंडिया नाम भी किसी ने दिया था, हिंदुस्तान नाम जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे हिंदू कहने पे अपने को कोई वो नहीं होता, हम हिंदुस्तान है। तुम्हें मालूम है, आप तो बहुत मेरे से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हिंदू तो शब्द ही कोई नहीं है, वही नहीं, सनातन धर्म है। तो स्थान है, अब जैसे सहारनपुर, जमुनानगर, लेकिन है सारा ये भारत ही कह लिए, हिंदुस्तान कह लीजिएगा, ये पता रहा है। तो उन लोगों को मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है, अपने घरों को
सफाई में लाएं, अच्छाई में लाएं। अगर हम किसी को बुरा कहेंगे, चाहे वो हिंदू मुसलमान को बुरा कहे या मुसलमान बुरा कहे हिंदू को बुरा कहे, ना सारे हिंदू बुरे हैं ना सारे मुसलमान। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सबको बागी कर दिया जाए। ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से कि अपने घर को बचाने के लिए पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स करना अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी ना करें कि जिससे हमारा अपना घर टूट जाए। मैं इसे घर मानता हूँ और इसे हर हिंदुस्तानी को अपना घर मानना चाहिए। देश बाद में है, पहले घर है। तो बस मेरा कहना है, उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन नफरतों के बाजार को बंद करने के बाद जो हमारे हिंदुस्तान के एक संस्कृति है उसको जलाएं। ये आज मेरे भाई खड़े हैं, इनके गले के अंदर श्री राम का पटका है और ये मेरे भाई हैं। और इन्हें मेरी अगर इनको जान की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कभी ये नहीं पूछूंगा कि जान की तुम्हें ज़रूरत क्यों पड़ी है। खुशी खुशी मैं अपनी जान दे दूंगा इनके लिए। अभी जैसे कि अभी बताया, एक सेकंड, जैसे कि अभी बताया कि डेरा मुर्दा नवाज में एकता की मिसाल देखने को मिलती है, तो हमारे बीच में हमारे सामने खड़े हैं पंडित जी, और पंडित जी से भी पूछते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसा महसूस हुआ और वो सरकार से कैसे जुड़े हैं। जी, सबको राधे राधे। पूरे देशवासियों को, सबके लिए राधे राधे। हम जब ब्रिटिश सरकार के पास मिलने के लिए आए थे, हमें कई जगहों से कई बार हमें पता लगा कि ब्रिटिश सरकार के पास एक बार मिले, क्योंकि वो साक्षात देखिए परमात्मा किसी भी रूप में दिखते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा किसी न किसी के अंदर प्रवेश करके और इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं, जन कल्याण करते हैं। तो हम जब सरकार से आकर के मिले थे, हमें इतना अच्छा लगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे महात्मा गांधी जी कहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब सब भाई एक है तो झगड़ा किस बात की, किसके लिए झगड़ा है? परमात्मा ने धूप किसी अलग नहीं बनाए थे, सबके लिए एक है। छांव एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है, सभी तत्व सबके लिए एक है। तो फिर इसमें खंडन क्यों किया जाता है कि ये चीज़ फलाने के लिए है, ये चीज़ इस धर्म के लिए, ये चीज़ इस धर्म के लिए है? परमात्मा ने तो कोई धर्म नहीं देखा, ईश्वर ने कोई धर्म नहीं देखा। सर्व धर्मों के लिए एक समान धूप देते हैं, एक समान जल देते हैं, एक समान बरसात होती है, एक समान पृथ्वी चलती है, एक समान वायु चलती है। तो फिर इसमें बांटने की झगड़ा क्यों करते हैं आप लोग? हम सब क्यों बांटते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं? भगवान भी कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है, भगवान कृष्ण भी कहें कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी कि ये भारत जो है ना, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी के अंदर प्रवेश करके अवतार लेते हैं और सब जन का कल्याण करके सबको एक कर देते हैं परमात्मा। तो जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हम सबको संदेश लेना चाहिए कि हम सब आपस में एक है। जो हमको लड़ाने वाले लोग हैं, जो आपस में हम में भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो हमें बंटवारा करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज ये सबक देखने की चीज़ है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग एक भाई की तरह रह रहे हैं और इस जो ये पर्व है इसको मना रहे हैं। तो यहाँ से हम सबको सीख लेनी चाहिए। नमस्कार।